बदलाव आएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। तो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। दोस्तों नमस्कार, आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आजकल एक विवाद बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव राम। अगर कोई कहता है तो इस पर किसी को ऐतराज कैसे हो सकता है। हम हिंदू हैं, हम आई लव महादेव कह सकते हैं, आई लव राम कह सकते हैं, आई लव कृष्ण कह सकते हैं। अगर कोई मुस्लिम आई लव मोहम्मद कहता है तो इसमें किसी को ऐतराज क्या हो सकता है। लेकिन आई लव मोहम्मद को लेकर के, पोस्टर को लेकर के विवाद शुरू हो गया है और यह विवाद इस स्तर पर पहुंच गया है कि अब पूरे प्रदेश में एक तरीके से कानून व्यवस्था की एक बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है, ऐसा लग रहा है। बरेली में एक विवाद होता है और बरेली में जो जुमे की कल नमाज होती है यानी शुक्रवार को, उसमें पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जाता है। पुलिस का कहना है कि जो नमाजी थे वो उन पर पत्थर फेंक रहे थे, इस वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और पुलिस के लाठीचार्ज में कई लोग घायल हुए हैं। काफी हालांकि पुलिस के लोग भी कहा जा रहा है कि घायल हैं और एक बड़ा विवाद हो गया। उसमें जो मोहम्मद तौकीर रजा हैं उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आई लव मोहम्मद के पोस्टर के विवाद की शुरुआत कहां से होती है। बरेली की घटना तो सबको पता है क्योंकि लाठीचार्ज वहां हो गया, लेकिन यह विवाद कहां से शुरू होता है और कब शुरू होता है ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। आज के वीडियो में हम इसी पर डिटेल में चर्चा करेंगे। दरअसल इस विवाद की शुरुआत होती है 4 सितंबर को कानपुर के रावतपुर में। वराफात यानी ईद ए मिलाद उन नबी का एक जुलूस निकलता है और इसी जुलूस में मुस्लिम समुदाय के लोग एक बैनर लगाते हैं, लेकर के चलते हैं, जिस पर लिखा होता है आई लव मोहम्मद। हिंदू संगठनों को जब इसके बारे में जानकारी होती है तो वो इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि वराफात के जुलूस में यह नई परंपरा शुरू की जा रही है जो गलत है। पुलिस इस पर तुरंत एक्शन में आ जाती है और पुलिस कहती है कि सरकारी नियमों के मुताबिक धार्मिक जुलूस में किसी भी तरह के नए रीति रिवाज को शामिल नहीं किया जा सकता। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर पोस्टर फाड़ने का आरोप लगा दिया। दरअसल जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर था उसे कुछ हिंदू संगठनों के लोगों ने फाड़ दिया। कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी हिंदू समुदाय के लोगों का पोस्टर फाड़ा। इस मामले में 9 सितंबर को कानपुर पुलिस ने 24 लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने जुलूस में नई परंपरा की शुरुआत की और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की। हालांकि पुलिस का कहना है कि आई लव मोहम्मद के बैनर के लिए किसी तरह की एफआईआर नहीं दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज करने का मामला बैनर को नई जगह पर लगाने और दूसरे समुदाय को पोस्टर फाड़ने से जुड़ा हुआ है। मतलब मुस्लिम समुदाय ने हिंदू समुदाय के पोस्टर फाड़े और हिंदू समुदाय ने मुस्लिम समुदाय के पोस्टर फाड़े। धीरे धीरे यह घटना आगे बढ़ती है और इसी बीच AIMIM के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, आप जानते हैं कि हर मामले में ओवैसी साहब का बयान जरूर आता है, इसमें भी वो सामने आते हैं और उनका एक बयान आता है कि आई लव मोहम्मद कहना कोई अपराध नहीं है।
बिल्कुल मैं खुद इस बात को कह रहा हूं कि आई लव मोहम्मद कहना कतई तौर पर अपराध नहीं है। हिंदू आई लव राम कह सकते हैं, आई लव महादेव कह सकते हैं, आई लव कृष्ण कह सकते हैं, तो मुस्लिम आई लव मोहम्मद क्यों नहीं कह सकते हैं? हालांकि ओवैसी ने कहा, इसके बाद जब ओवैसी ने कहा उसके बाद समाजवादी पार्टी के कुछ नेता सामने आते हैं और वो कहते हैं कि यह अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा है। बात बिल्कुल सही है। जबकि भाजपा के नेता कह रहे हैं कि पुलिस या कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम संगठनों ने हिंसा की निंदा की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इसी बीच कल जुमा आ जाता है, यानी 26 सितंबर को नया जुमा आ जाता है। इस बीच कई जगहों पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए बहुत सारे लोग जुलूस निकालते हैं। कहीं कोई विवाद नहीं होता है और कहते हैं कि मैं मोहम्मद से प्यार करता हूं। इसमें बुरी बात भी नहीं है, हर कोई अपने गार्ड को प्यार करता है। तो अगर मुस्लिम समुदाय के लोग मोहम्मद साहब को प्यार करते हैं तो इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन सड़क पर तो यह बहस हो ही रही थी, सोशल मीडिया पर भी जो है ये बहस बहुत तेजी से चल रही थी। इसी बीच 26 सितंबर की तारीख आती है और 26 सितंबर को जुमा होता है। बरेली में जो मोहम्मद तौकीर रजा हैं, जिन्हें धर्म गुरु कहा जाता है, धर्म गुरु मोहम्मद तौकीर रजा सामने आते हैं और मोहम्मद तौकीर रजा कुछ जो लोग होते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, उनको नमाज के बाद इकट्ठा करते हैं और आई लव मोहम्मद की नारेबाजी वहां पर होती है। नारेबाजी के दौरान चूंकि भीड़ काफी होती है, विवाद बढ़ जाता है और पुलिस ने जम करके लाठीचार्ज किया। पुलिस का कहना है कि जो नमाजी थे उनकी तरफ से भी पत्थर फेंके गए और पुलिस के कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज तब किया जब उनकी तरफ पत्थर फेंके गए। बहरहाल इस मामले में मोहम्मद तौकीर रजा के साथ और कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। आज इस पर योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी एक बयान आता है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मौलाना को शायद, एक कार्यक्रम में कहते हैं वो, मौलाना को शायद पता नहीं था कि यहां पर सरकार किसकी है और सीएम कौन है। बात बिल्कुल ठीक है। इसी बीच एक और महिला सामने आती है, जो मुनव्वर राना, जो जाने माने शायर और कवि हुए थे, उनकी बेटी आती हैं सामने, सुमैया राना। सुमैया राना समाजवादी पार्टी में आज की तारीख में है और उन्होंने बरेली की घटना के बाद एक वीडियो बनाया और वीडियो को सोशल मीडिया पर जारी किया। और सुमैया राना ने कहा कि मैं लखनऊ में भीड़ नहीं, पूरा सैलाब आएगा, पुलिस अपनी बंदूक से तैयार रहे। एक तरीके से उन्होंने पुलिस को धमकी दी है कि पुलिस सामने आए और यहां आई लव मोहम्मद को लेकर के सैलाब आएगा। ये थोड़ा शब्द ठीक नहीं है मैडम। सैलाब किस बात का? आपकी बात बिल्कुल सही है, आप अपनी जेन्युइन बात रखिए। आई लव मोहम्मद को लेकर के आप जुलूस भी निकाल सकती हैं, आप उनसे प्रेम भी कर सकती हैं, इस पर किसी को कोई मनाही नहीं है। लेकिन पुलिस को धमकी देना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। बहरहाल सुमैया पर पुलिस नजर रख रही है। उनको एक तरीके से उनका जो घर है उनके चारों तरफ पुलिस लगा दी गई है ताकि वो बाहर न निकलने पाए, एहतियात के तौर पर। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे थे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस प्रोग्राम को शेयर जरूर कीजिए।